बंगलिनिया सॉन्ग कौन नहीं गाता है? अब बंगाल का ये सब मनोरंजन के लिए आप लोग को जब करता है तो आप लोग इस चीज को सीरियस ले लेते हैं। जते हानि करे पैसा जियानी करे केहू के न सोट बंगाल के पानी करे जानी जाता मारे कलकतिया और जब सीरियस ले लेते हैं तो यहीं पे मैटर खड़ा हो जाता है कि क्या है नहीं है। तो ऐसा नहीं है, अब गाना गाना कोई बुरी बात थोड़ी है, ये तो सिंगर का काम है। अब जिसका जो रोजी रोटी है वही ना करेगा। ऐसा थोड़ी है, पवन सिंह विवाद कब गाते हैं? नहीं गाते हैं जल्दी। और अब एक दो गाना ऐसा होगा तो ऐसा नहीं कि खाली पवन सिंह विवाद गाते हैं, बाकी और भी सारे सिंगर लोग हैं, उनसे भी आप लोग पूछ सकते हैं कि वो लोग क्यों गाते हैं। मिलने की खुशी में सब लोग लड्डू बांट रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। अब माइंड किसका कब चेंज हो जाए ये तो नहीं कह सकते हम। आप सिंगर हैं, आप एक्ट्रेस है, आप एक्टर हैं और आप फिल्म करते हैं तो उतना तक ही आप सही हैं, उससे ज्यादा आप मत कुछ कीजिए। शायद ये भी वजह हो सकता है कि उसे सब लोग टॉर्चर कर रहे हैं कि आप ये मत कीजिए, मत कीजिए। अभी देखा जाए पावर स्टार पवन सिंह का नाम आ ही गया है, तो पवन सिंह को सांसद के टिकट मिला था बीजेपी की तरफ से आसनसोल से, और 24 घंटा भी नहीं हुआ और पवन सिंह ने यू टर्न ले लिया। क्या लगता है कि बिहारी बाबू वीएस बिहारी बाबू होने वाला था? शत्रुघ्न सिन्हा वहां के सांसद हैं, कहीं ना कहीं वो भी भोजपुरी वासी हैं, भोजपुरी वो भी बोलते हैं। तो कैसे देख रही हैं, काहे क्यों पावर स्टार पवन सिंह यू टर्न ले लिया वहां से? और काहे की, क्योंकि काफी वो हर्षोल्लास से खुश दिख रहे थे, जिम में उनका वीडियो वायरल हो रहा था, खुश भी नजर आ रहे थे। ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने उन्होंने यू टर्न ले लिया? आपको कुछ जानकारियां है तो साझा कर सकते हैं। बिल्कुल, हम भी वीडियो देखे थे कि जैसे कि टिकट मिलने की खुशी में सब लोग लड्डू बांट रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। अब माइंड किसका कब चेंज हो जाए ये तो नहीं कह सकते हम। और पवन जी ये बात से क्यों मुकर गए कि मुझे सांसद नहीं बनना है, मुझे मतलब आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ना है, ऐसे बोल। हाँ, ऐसे बोल रहे हैं ना, तो क्यों बोल रहे हैं अब वो मुझे नहीं पता है। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मतलब कि आप सिंगर हैं, आप एक्ट्रेस है, आप एक्टर हैं और आप फिल्म करते हैं तो उतना तक ही आप सही हैं, उससे ज्यादा आप मत कुछ कीजिए। शायद ये भी वजह हो सकता है कि उसे सब लोग टॉर्चर कर रहे हैं कि आप ये मत कीजिए, मत कीजिए। उसके वजह से उनका माइंड चेंज हुआ है या फिर वो खुद से डिसीजन लिए हैं, अब ये बात तो मुझे नहीं पता है। कई लोग कह रहे हैं कि महिलाओं पे अभद्र गाने गाए हैं बंगाल को लेके, बंगलिनिया टाइप से कई गाने गाए हैं, इसके लिए उनका विरोध होने लगा या फिर उन्होंने डर गया, इस तरह की खबरें चल रही हैं, कैसे देखती हैं आप? ऐसा थोड़ी है, पवन सिंह विवाद कब गाते हैं? नहीं गाते हैं जल्दी। और अब एक दो गाना ऐसा होगा तो ऐसा नहीं कि खाली पवन सिंह विवाद गाते हैं, बाकी और भी सारे सिंगर लोग हैं, उनसे भी आप लोग पूछ सकते हैं कि वो लोग क्यों गाते हैं। बंगलिनिया सॉन्ग कौन नहीं गाता है? अब बंगाल का ये सब मनोरंजन के लिए आप लोग को जब करता है तो आप लोग इस चीज को सीरियस ले लेते हैं। और जब सीरियस ले लेते हैं तो यहीं पे मैटर खड़ा हो जाता है कि क्या है नहीं है। तो ऐसा नहीं है, अब गाना गाना कोई बुरी बात थोड़ी है, ये तो सिंगर का काम है। अब जिसका जो रोजी रोटी है वही ना करेगा। बिल्कुल, आप एक एक्ट्रेस हैं, सवाल थोड़ा सा कड़वा रहेगा, क्योंकि एक्ट्रेस लोग काफी ब्लेम लगाती हैं इंडस्ट्री पे कि कहीं ना कहीं मैनेज करने की बातें आती हैं। ब्यूटी मेहता कैसे देखती हैं? तमाम कलाकारों के साथ काम करती हैं, आपके साथ ऐसा दौर गुजरा है या फिर ऐसी दौर आई है? दर्शकों को क्लियर कर दीजिए आप। मेरे साथ तो ऐसा दौर कभी नहीं आया है और मुझे लगता है माता रानी की कृपा से कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं आप लोग के बदौलत और खुद अपने मेहनत के बदौलत। तो इन लोग का प्यार आशीर्वाद इतना ज़्यादा मुझे मिलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और कभी इस चीज़ के लिए मुझे कोई फोर्स नहीं किया है कि मैंने जी सब ये सब सुनते हैं तो सच में मेरा दिमाग सटक जाता है, मुझे ये सब चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। और कभी ये सब चीज़ हम सुनते भी हैं ना तो मतलब कि लड़की लोग को बोलते हैं कि इग्नोर कर दिया करो। अगर आप काम कर रहे हैं सच्चे दिल से, आपके अंदर टैलेंट है तो आपको इस चीज के लिए कोई फोर्स कर ही नहीं सकता है कि आप मेरे साथ मैनेज कीजिए, ये कीजिए, फलाने का। वैसे इंडस्ट्री सारे ही बेकार हैं, अगर है तो सारे ही अच्छे हैं। तो आपका सोचने का और देखने का नजरिया है कि आप इस पे क्या सोच रहे हैं और आपका मन में क्या चल रहा है, आप क्या करने का कोशिश कर रहे हैं। ब्यूटी मेहता का सफर कैसे स्टार्ट हुआ इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में, और कहाँ तक अपने सफर को देखती है? मेरा सफर बस यूं ही स्टार्ट हो गया, सबका प्यार आशीर्वाद अचानक से बरस गया मेरे ऊपर। अचानक से बरसा, स्टार्ट कैसे हुआ? स्टार्ट मतलब जैसे देखिए, अब गांव में ही पहले रहते थे हम। और छोटा जैसे कि वीडियोस वगैरह, रील्स वगैरह सब लोग बनाती हैं तो उस वैसे ही हम भी काम करते थे। मेरा भी मन हुआ कि मैं भी थोड़ा सा मेहनत करूं। अब टैलेंट था तो छुपा के क्या फायदा, जब छुप टैलेंट है तो उसको दिखाइए, छुपाने से कुछ नहीं है। और घर परिवार का अच्छा सपोर्ट था, सब भाई बहन एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काफी बेहद खुशी होती है। मिलियन में दर्शक प्यार देते हैं आपको, कैसा लगता है? ये सभी का मतलब मेरे चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं
और दिल से आप सभी को लव यू, क्योंकि अब ये तो कॉमन बात हो गया है कि मतलब, लेकिन हम दिल से बोलते हैं। रियलिटी में आप लोग से बहुत प्यार करती हूँ और आप लोग के मनोरंजन के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया करूँगी मैं, और ऐसा नहीं है। और अश्लील वीडियो से प्लीज़ आप लोग दूर रहिए और साफ-सुथरा चीज़ देखिए, ताकि आप लोग को लगे। कलाकारी को आप लोग पहचानिए, देखिए कि किसके अंदर क्या है, नहीं है, और उसके बाद बताइएगा कमेंट्स में कि हम लोग क्या-क्या आप लोग को नए-नए अपडेट दें। आप ही लोग पूछिएगा ना कि ऐसा बात बोलिए, ऐसा बात बोलिए, तभी तो हम लोग सवाल-जवाब कर पाएँगे। अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या-क्या आने वाला है? क्या तैयारियां हैं 2024 में? दर्शकों को होली भी आने वाला है, कैसे झुमाने वाली है ब्यूटी मेहता? अभी तक तो होली का एक भी गाना शूट नहीं हुआ है मेरा, और अभी एल्बम में थोड़ा-सा कम ध्यान है मेरा। अभी तो प्रोग्राम कर रहे हैं, अभी देखिए आरजेडी का लहर चल रहा है, इसमें सब लोग बिज़ी हैं और काफ़ी कलाकार मतलब प्रचार करने में लगे हुए हैं। तो हम भी वैसे ही, जैसे कि नॉर्मल हम भी एक छोटे-मोटे कलाकार हैं, तो शो वगैरह चलते रहता है मेरा भी। और रही बात एल्बम का, तो एल्बम भी मौका मिलता है सबके साथ काम करने का, तो एल्बम भी करते हैं। चलिए, हमारे साथ ब्यूटी मेहता जी थी। इंटरव्यू के माध्यम से क्या लगता है, एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में। जय भोजपुरी, जय भोजपुरिया समाज।